उनको हम टीका लगा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ सभी जो बकरे बकरियों एवं भेड़ों को मिल पाए। उसको दूर करने के लिए पैरा यूरिया उपचार किया जाता है, तो उसमें हम पैरा उपचार करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सर फिर भी इस वीडियो पर थोड़ा यूरिया उपचार को बता दीजिए कि करे कैसे। बकरी के लिए कोई योजना है क्या सर? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम मौजूद हैं। ये जो गांव है गांव गैंजी है और आता है डोंडी लोहारा पशु चिकित्सालय के अंतर्गत। जिला बालोद है, छत्तीसगढ़ है और वहां के डॉक्टर सर भी हमारे साथ हैं। साथ में जो किसान है वो भी है। केटा छेरी भैया तोर का? मेरे पास 90 ठन है। और का नाम है? भागचंद धनकर। भागचंद धनकर भैया के नाम है। 90 बकरियां हैं, साथ में भेड़ भी है। भेड़ भी मेरे पास तो नहीं है सर। है गांव में भेड़ है और यहाँ शिविर लगा हुआ है और हम इस गांव से गुजर रहे थे तो पहुंच गए हैं इस गांव पे। और सर हैं डोंडी लोहारा से। सर आपका परिचय? मैं यहाँ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। विगत अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बकरियों में श्वसन संबंधी बीमारियों के बारे में भागचंद धनकर जी और उनके और पशुपालक हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया था। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कुछ मार्गदर्शन दिए थे, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे शिविर लगाया है। इस शिविर में हम लोग यहाँ वैसे तो लगभग 500 से 600 एनिमल्स हैं, लेकिन ये डेरा निकालते हैं ये लोग, तो इसमें बकरियां और साथ में भेड़ भी हैं। तो कुछ इन लोग डेरा निकाल दिए। लगभग 200 एनिमल अभी वर्तमान में यहाँ पे हैं गांव में। तो किसानों को क्या है, जो बीमार जानवर हैं उनके संबंध में मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो बीमार जानवर हैं हमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो स्वस्थ जानवर हैं उनको हम टीका लगा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ सभी जो बकरे बकरियों एवं भेड़ों को मिल पाए। तो वर्तमान में हमारे दूसरी जगह में भी ये बीमारी के लक्षण दिखे हैं, है ना। तो इसके संबंध में हमारे जो जिला के डीआई लैब के जो चार्ज में है मैडम डॉक्टर शीतल ठाकुर मैडम, वो भी हैं। और इसके अलावा अभी वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ पशुपालकों के लिए ये दवाइयाँ लाई हुई है, जिसमें हम लोग श्वसन संबंधी सिफाटैक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क है, हमारे शासन से सप्लाई वाली दवाइयाँ हैं। मेलोनेक्स प्लस है, एबिल है, और उसके अलावा हम इनको जैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं ताकि उनका जो कम से कम जो श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें 3 से 5 दिन और कभी कभी 7 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि श्वसन संबंधी बीमारियों में जो एंटीबायोटिक है वो लंग्स को कवर करने के लिए उसको ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए हम लोग इनको आज हम लोग ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। फॉलोअप के लिए इनको समझाइश देंगे, हमारे स्टाफ यहाँ पे फॉलोअप करते रहेंगे, है ना। जो हमारे स्टाफ है ये हमारे गांव सेवक भी हैं, PIW हैं, ABFO हैं। हाँ। और वो गांव सेवक हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं और साथ में गांव वाले हैं। हाँ। तो गांव वालों को समझा रहे हैं। हाँ। तो कभी भी, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा, कभी भी बीमारियाँ कहीं आउटब्रेक होती है, फैलती है, तो संभवतः शुरुआत में हमको कोई नॉलेज नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती, सैम्पलिंग होता है, DI लैब जाता है, कंफर्मेशन के लिए आता है। लेकिन हमारी ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जानवर कहीं पे हर्ड में पूरी बीमारी फैली है या गांव में, तो हम सबसे पहले जानवरों का एक गांव से दूसरे गांव या सरहद को क्रॉस करना, ये हम लोग बंदिश लगाने का प्रयास करते हैं ताकि वो बीमारी वहीं तक सीमित रहे। और उसके बाद वहीं शिविर लगा के वहाँ सारा ट्रीटमेंट करते हैं। और उनके आसपास के एरिया में अगर हमको वो कोई लक्षण समझ में आ रहा है, बीमारी समझ में आ रही है, तो उस बीमारी का अगर टीका उपलब्ध है तो हम चारों तरफ टीकाकरण कर देते हैं। तो एक बैरियर बन जाता है जिससे बीमारी उस एरिया से बाहर नहीं जा पाती और ट्रीटमेंट वहीं का वहीं हो जाता है। तो और उसके अलावा हम अभी, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया, पानी गिर रहा है, ये भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये बीमारी सामान्य रूप से बारिश के आसपास ठंड में ये होता है। लेकिन चूँकि अभी बेमौसम बारिश हुई है, मौसम में परिवर्तन हुआ है और दाना चारा भी परिवर्तित होता है, तो उससे ये प्रभावित होता है और ये बीमारी पहले आ गई है। अच्छा जी, ठीक है। और आपका परिचय? मैं डॉक्टर शीतल ठाकुर, मैं जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला DI लैब के चार्ज में हूँ। हमें ऐसा
कहीं कहीं पे शिकायत मिली थी कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है एनिमल में, और इलाज के बाद भी उनमें सुधार नहीं हो रहा है और कहीं कहीं पे डेथ हुआ था। तो हमने जाके वहाँ पे पोस्टमार्टम किया हुआ है और सैंपल लेके दिस इज़ DI लैब रायपुर में भेजा गया है ताकि उसका सही डायग्नोसिस हो जाए और क्यों डेथ हो रहे हैं, उनको रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, उसका पता चल सके। अच्छा मैम, ये लैब कहाँ पे है? अभी तो DI लैब बालोद अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो बालोद में है मैम? हाँ, DI लैब बालोद में बालोद में कौन सी जगह है सर? ये बगमरा में है। बगमरा में है। हाँ, ये बगमरा रोड नया पारा रोड है। अच्छा, तो वहाँ जैसे कोई किसान है, मान लो हम उस किसान तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसके बकरियों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी वहाँ जाके हाँ अपना टेस्टिंग करा सकते हैं। यहाँ पे अभी फीकल सैंपल का और मेनली स्लाइड सैंपल जो ब्लड होता है, जैसे ब्लड में पैरासाइट्स हैं जो हीमोप्रोटोजोन डिसीज बोलते हैं उसका, और कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे फीकल से हमको पता चलता है, बस उसी के भी टेस्टिंग हो रही है। बाकी अदर टेस्टिंग के लिए हमको रायपुर भेजना पड़ता है, DI लैब रायपुर। हम सैंपल कलेक्ट करके यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ से फिर 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, तो हम ये किसानों को बता देते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी वहाँ पे AVF होते हैं उनको हम सूचित कर देते हैं कि सही बीमारी क्या है, उसके हिसाब से आप इलाज उसका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मैम। अच्छा सर, इसमें क्या क्या दवाई है और कैसे कैसे दे रहे हैं, कैसे कैसे जागरूक कर रहे हैं, ये जरा समझा दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये है एंटीबायोटिक है। हाँ सर। ये है, तो ये हमारे यहाँ शासकीय सप्लाई से फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। हमने निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर में ये एंटीबायोटिक है सिफेटेक्जिम, हम इसको लगा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू हम 3 से 5 दिन तक इसको हम फॉलोअप के लिए चलाएंगे। साथ में इनको फीवर है, बकरियों में फीवर भी है, तो बुखार होने के कारण हम उसमें, और कमजोरी आ रही है तो उसमें हम मेलोनेक्स प्लस लगाते हैं जो फीवर और पेन को कंट्रोल करता है। अब चूंकि सर्दियों में एलर्जिक भी होता है कई बार, तो हम उसमें एविल दे रहे हैं साथ में, और भूख कम ना हो और भूख बनी रहे और शरीर कमज़ोर ना हो, इसके लिए हम बी कॉम्प्लेक्स भी चला रहे हैं। इस प्रकार से हम मेन उसका ट्रीटमेंट के साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट चला रहे हैं। और हाँ, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जो भी है रख रखाव में भी सुधार आए, क्योंकि वर्तमान में मौसम ठंडा है, तो जो खुले में अपन जानवर को ना रखें, उसको अंदर रखें। धूप अगर मिलता है तो अपन उसको धूप में निकाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी मिल सके। हम प्रयास ये करते हैं बीमार जानवरों को थोड़ा सा भूसा हो गया है ना, या फिर दलिया हो गया, रहर भूसा, लाकड़ी भूसा यहाँ बहुत होता है, और साथ में आजकल लोग तो पैरा कुट्टी भी खिलाने लगे हैं। तो पेट भरने के लिए पैरा यूरिया उपचारित अपन पैरा कुट्टी हो गया, थोड़ा नमक डाल के है ना, कोढ़ा वोढ़ा मिला के, या फिर मेन चोकर मिल जाए, तो जो भी साधन से अगर कुछ है तो उसको अतिरिक्त उसको अपने जो बॉडी के मैनेजमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिले उसको। क्योंकि वर्तमान में पानी गिर रहा है, गिरते पानी में खासकर बकरियां चरना पसंद नहीं करती है, गीले वाले को। भेड़ तो चर लेती है लेकिन ये चरना पसंद नहीं करती, तो जो बीमार जानवर है उसको अतिरिक्त एनर्जी इस प्रकार से मिल पाए। मतलब किसान को अल्टरनेटिव संसाधन रखने चाहिए, चराई के अलावा भी विषम परिस्थिति में हो तो कुछ खिला सके, घर में बिठा के 2 दिन, जैसे हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं सर, पानी गिरते रहता है उसको ले जाते रहता है, ऐसा ना करें, तो कुछ विषम परिस्थिति पे अपने पास रख के खिलाने का अरेंजमेंट रखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज मैं समझना चाहूँगा, बकरियों को पैराकुटी यूरिया ट्रीटमेंट वाला खिला सकते हैं? ये देखिए, इस पे भी बहुत रिसर्च का टॉपिक है, चूँकि गाय में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया, गाय भैंस में। ये वो लार्जर रूमिनेट्स कहलाते हैं, स्मॉल रूमिनेट्स कहलाते हैं। दोनों का फिजियोलॉजिकल जो है, जो पाचन क्रिया है, दोनों की सेम है। तो हम हमेशा एक चीज आइडियल मानते हैं कि जब एक गाय के लिए जब हम कोई दाना पानी या खान पान में हम कोई चीज़ को प्रयोग में लाते हैं, तो वो उसके 1/4 हिस्से में हम यहाँ एप्लीकेंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 बकरी को हम एक सामान्य रूप से एक देसी गाय के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो राशन वगैरह फार्मूलेशन करते हैं तो लगभग हम उसी हिसाब से हम उसको देने का प्रयास करते हैं। चूँकि पैरा सामान्य रूप से पैरा जो हम खिलाते हैं उसमें ऑक्सलेट होता है, और जो उसमें कुछ टॉक्सिक फीडिंग मटेरियल्स होते हैं जो बाइंड होके हमारे कैल्शियम को, वो बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए पैरा यूरिया उपचार किया जाता है।
तो उसमें हम पैरा उपचार करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ में आजकल हमने उसमें पैरा नमक उपचार, पैरा चूना उपचार, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और नमक की मात्रा भी अपन बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हम जानवर को पैरा से रिलेटेड हम, और कुछ भी नहीं है आपके पास तो हल्का नमक पानी छीट के थोड़ा सा आप आटा है उसको छिड़क दीजिए, बढ़िया मिला दीजिए, उसको खिला दीजिए, कम से कम पेट भरेगा, उसका नमक मिलेगा, उसको शरीर में उसकी ऊर्जा बनी रहेगी, तो वो बीमारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता है। और कम से कम संसाधन में आप यहाँ पे आप, क्योंकि पैरा से प्रचुरता है यहाँ पे, तो आप कुट्टी करा के आप उसको खिला सकते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे लाकड़ी भी है, रहर है और आपका मूंग है, है ना, ये सारे भूसा यहाँ पे इफरात है। अभी मक्का आ जाएगा, अभी मक्का आ जाएगा आपका, है ना, तो इसको आप ना स्टोर करके आप ऊपर में रख लीजिए। कम से कम छोटे बच्चे और जो दूध पिला रहे हैं उनके लिए, या फिर कम से कम बीमार जानवरों के लिए आपको अतिरिक्त व्यवस्था रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि 100% में 100 बच्चों में से 20 बच्चे किसी न किसी रूप से मर जाते हैं। और एक बच्चा भी अगर बड़ा होता है तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए की कीमत का होता है। आप सोचिए कि अगर किसी के पास अगर 20% लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस है। आप 10 हज़ार रुपये केवल खर्चा करेंगे ना तो साल भर का, मतलब एक बच्चे के, एक बकरी का अगर खर्चा करेंगे तो साल भर का कम से कम आपके 50 जानवरों के लिए दाना आपके घर में आ जाएगा, जो भूसा है। और ये भूसा इतने पौष्टिक हैं, ये सब दलहनी भूसे हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। और कुछ नहीं कर सकते तो 6 हज़ार रुपये में एक पूरा भरा हुआ ट्राली आता है जो साल भर आपका काम आ जाएगा। और उसमें 4 किलो पैरा उपचार कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 किलो अगर यूरिया लगता है तो भी वो कितने का आएगा, आपका मुश्किल से 50 रुपये का आएगा। और उसमें पानी लगता है, पानी लगा के आप उसमें वो करके ढक के रख दीजिए, पैरा यूरिया उपचार करके रख दीजिए। उसके बाद आपको पूरा प्योर वो नहीं देना है, साथ में मिक्स करके दूसरे भूसे के साथ मिक्स कर दीजिए, थोड़ा नमक पानी छीट दीजिए। उसके बाद ये क्या होगा, इतना भरपूर, ऊर्जा से भी भरपूर है, खाने में भी उनको स्वादिष्ट रहता है, पूरा खा जाते हैं उन लोग। अच्छा सर, हमने यूरिया उपचार के वीडियो तो खैर लगाए हैं, उसका रिजल्ट हम धमतरी बेल्ट पर देखते भी हैं, धमतरी के गायों पे बेहतरीन रिजल्ट यूरिया उपचार का हम देखते हैं। तो सर फिर भी इस वीडियो पर थोड़ा यूरिया उपचार को बता दीजिए कि करे कैसे। देखिए इसमें होता क्या, 1 क्विंटल अगर पेरा कुट्टी है, अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ सबसे कम बजट में सबसे आसान तरीके से मैं बताता हूँ। आप घर के जहाँ पे आप मिंजाई करते हैं वहीं पे आप लीप लीजिए, लीपने के बाद आप एक लेयर बिछा दीजिए, है ना, पेरा कुट्टी का, है ना, क्योंकि अब वो हार्ड हो गया और वाटर रेजिस्टेंट, मतलब पानी नमी से नहीं आएगा, अतिरिक्त नमी। उसके बाद उसके ऊपर आप छन्नी ले लीजिए, मग्गा ले लीजिए, आप 60 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया मिला लीजिए। उसके बाद छन्नी में आप डाल के उसको ऐसा छिड़क दीजिए चारों तरफ। हाँ सर। फिर उसके बाद दूसरा लेयर बिछा दीजिए, फिर वैसा करिए, तीसरा, ऐसा करके 1 क्विंटल के रेशियो में मैं बता रहा हूँ, तो वो उसको बिछा लीजिए। फिर ज़्यादा है तो आप उसको और अच्छे से खमस लीजिए। खमसने के बाद क्या करिए, आप जो वो है आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन का बड़ा बड़ा आपके पास पाल होता है, वो भी नहीं है तो आप एक वाटरप्रूफ, आजकल हम लोग पाल घरों में सिल लेते हैं, उस पाल को आप ढक दीजिए उसमें, है ना। और ढकने के बाद उसको कम से कम 21 दिन आप उसको ढक के रखिए। वो क्या होगा, अंदर में जो यूरिया है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो पूरा जो पैरा है, पैरा कुट्टी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और अपन जब उसको हटाते हैं तो जो अतिरिक्त मात्रा रहता है यूरिया का, जो जहर हो सकता है ना, वो उड़ जाता है। फिर उसको आप किसी भी घर में ऊपर में या आप किसी बोद में या फिर बोरे में आप उसको पैक करके ऊपर रख लीजिए। और जब भी विषम परिस्थिति आती है आप उसमें आप दे सकते हैं। आप उसको और स्वादिष्ट बनाना है, आप थोड़ा सा नमक देने के पहले नमक पानी छीट दीजिए, थोड़ा सा आप आटा हल्का सा भुरक दीजिए या चोकर भुरक दीजिए और उसको बढ़िया मोह के दे दीजिए, वो आपके दाना के बराबर होगा। उसमें चुनी भी मिला सकते हैं सर? हाँ, चुनी मिला सकते हैं, वो जो पशु आहार के मिलता है। हाँ वो है वो। और यहाँ तो मैं देखता हूँ कि अगर आपके पास लाकड़ी भूसा है, रहर भूसा है ना, पतवा होता है और कई भूसे हैं जो दलहन के हैं, अगर आप मिला देते हो ना तो आपको चोकर चुनी देने की भी जरूरत नहीं है। उसमें ऑलरेडी प्रोटीन की मात्रा होती है और दलहन फसल में नमक की मात्रा होती है उनके उसमें भूसे में।
अच्छा सर, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, क्या है हम यूरिया ट्रीटमेंट कहते हैं ना, तो लोग हमें पूछते हैं बार बार वो जो खेत में छिड़कते हैं वही वाला यूरिया ना, वही वाला यूरिया चलेगा। वर्तमान में क्या हो रहा है कि पहले वो यूज होता था, लेकिन दूध वगैरह में अडल्ट्रेशन होता था, उससे लोग दूध बना रहे थे, है ना। तो इसको देख के सरकार ने उसमें थोड़ा सा नीम कोटेड कर दिया है, नीम कोटेड किया है ना, नीम कोटेड किया है। चूंकि बकरियां क्या होती है, नीम के पत्ते भी खा जाती है। हाँ। ये वाला जो कुट्टी है आप बकरियों को खिला सकते हैं, लेकिन गाय हो सकता है कि वो थोड़ा सा, गाय को खिलाते समय ये थोड़ा सा प्रभाव इसका विपरीत पड़े कि वो उसको स्वादिष्ट ना लगे। अच्छा, है ना। लेकिन बकरियां तो खाएंगी, बकरियां तो खाएगी उसको। बकरी जितना कड़वा खिलाओगे उतने खा लेते हाँ, हैं। वो उसको कोई वही यूरिया जो खेत में डालते हैं वो यूरिया आप मिक्सअप कर सकते हैं। और इसका सर पहले मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसे हम लोग दौरी पे मींचते थे तो गाय उसमें पेशाब करती थी तो ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन शामिल हो जाता था, लेकिन अब तो हार्वेस्टर से आता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है कि देखिए हार्वेस्टर में भी अभी आजकल मैं देखता हूँ गाँव में आज भी मिंजाई करते हैं ट्रैक्टर से। हाँ। ट्रैक्टर वाला भी जो पैरा होता है काफी उनके लिए सुपाच्य होता है, क्योंकि वो बार बार दब के नरम हो जाता है। हाँ। और थोड़ा सा नरम होने के कारण वो खाने में पैलेटेबल हो जाता है, उनके लिए योग्य बन जाता है। अब जो हार्वेस्टर से होता क्या है, एक तो उसमें तेल लग जाते हैं, ग्रीस लग जाता है जब वो होता है, और उसके बाद वो क्या है कि जब मिंजाई करता है तो उतना दबता नहीं है, तो वो खड़ा रहता है, तो ये जब खाते हैं ना तो गड़ता है इनको, वो एक कारण है। लेकिन एक चीज ये है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भूखा रहने से तो अच्छा है कुछ उसके पेट में जाए। हाँ सर, तो ये खाना खिला सकते हैं। पैराकुटी मैं अपनी बकरियों को तो खिलाता ही हूँ। हाँ। अच्छा सर, और कुछ है क्या? ये है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे ये है, ये भी हमारे यहाँ शासकीय सप्लाई में आता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि ना जैसे बड़े बड़े डेयरीज में आप देखते होंगे बकरियां आजकल यहाँ पे भी हाइब्रिड और संकर नस्ल की आ गई हैं, इनका दूध भी ज़्यादा हो गया है। तो होता क्या है कि जब शुरुआत में बच्चे देते हैं तो जो ज़्यादा दूध वाली बकरियां हैं उसको सही दाना वगैरह ना मिले ना, तो उस कंडीशन में वो लोग भी कीटोसिस होता है इनको भी जो कैल्शियम की कमी के कारण हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है ना। तो ये कमियां इनमें भी देखी गई है। तो हम इनके डोज के हिसाब से 50 ml के आसपास हम इसको IV भी दे सकते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं विपरीत परिस्थिति अपन नहीं कर पा रहे हैं तो सबकट भी कई बार डिपॉजिट करते हैं, लेकिन IV रूट इसका सबसे बढ़िया है और दाना पानी मिलता रहे और साथ में कैल्शियम की कमी है तो ये है। आजकल हम लोग जो कंपनीज हैं बकरियों के लिए अलग से मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम का पाउडर, कैल्शियम के सिरप, और जो एक रॉक्स एच है जो अभी एक कंपनी ने लॉन्च किया है, वो भी बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है कि छोटे बच्चे और इसमें मोर्टेलिटी होती है उसको बहुत चेक करता है, वो ग्रोथ रेट बढ़ाता है ना। कई बार दूध की कमी से बकरियों में प्रॉब्लम आते हैं तो दूध को बढ़ाता भी है वो। तो ये मिनरल मिक्सचर आजकल बकरियों पर आधारित भी आ गया, क्योंकि अब बकरियों में भी व्यावसायिक दृष्टिकोण लोगों का है, बड़े बड़े लोग हैं, कॉमर्शियल जो लेवल पे अब बकरी पालन हो रहा है। बकरियों में AI स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ खुद हमारे क्षेत्रों में बोअर नस्ल है, बीटल है, जमनापाली है और ये सिरोही है, इनके बीज उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। तो अब बकरी पालन पहले जैसा नहीं रहा, अब इसमें भी तकनीकी आ गए हैं। और मेरा ये कहना है अगर आपकी बीमारियों को 80% अगर आप कम कर सकते हो तो आप केवल आपके ऊपर है, वो है प्रबंधन। आप अगर अच्छा बकरी शेड बनाए हो और समय पे कृमिनाशक करते हैं और खाने की व्यवस्था अच्छी है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी बीमारी आपकी बकरियों में बहुत ज़्यादा आपको लॉस होगा, क्योंकि एक वैसी हार्डी नस्ल है ये, इसमें बीमारियां आसानी से नहीं होती है। कृमिनाशक होता रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, दाना पानी मिलता रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब इनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बीमारियां वैसे ही नहीं आती इनमें। और जो छोटी मोटी बीमारियां आती थी तो हमारे यहाँ से PPR का वैक्सीनेशन चालू हो गया है, जिससे काफ़ी कंट्रोल हो गया है। हम FMD भी लगाते हैं, ET भी लगाते हैं, है ना। तो हमारे पास 3-4 प्रकार की ये वैक्सीन्स हैं। तो महामारी आजकल फैलना बंद हो गया है टोटली, है ना। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं।
और हमारे यहाँ सर चराई की एबिलिटी है, उपलब्धता है। अभी जैसे हम ये वाला क्षेत्र देखेंगे, इधर देख रहे हैं तो इधर पहाड़ दिख रहा है ना। तो दूसरे के यहाँ जो बकरी पालन में 15 रुपये लगता है, वो हमारे यहाँ 5 रुपये से कम में हो जाता है। आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, पानी गिर रहा है तो उसको हाँक के मत ले जाइए, पहाड़ में मत चढ़ाइए, उसका जुगाड़ बस आप रख लीजिए, तो घर में थोड़ा मोड़ा खाए, खाली पेट में उपलब्ध है। क्योंकि हमारे यहाँ का वो स्थानीय उत्पाद है, वो आप देखेंगे लाकड़ी है, रहर भूसा है, मेड़ में लगा देते हैं, छीट देते हैं, है ना। ये तो हमारे यहाँ सस्ते में हो जाता है। लोग बाग तो यहाँ पे है, आप मिंजाई का पैसा दे दीजिए, है ना, वो भूसा पूरा आपका हो जाएगा इतने सस्ते में। सस्ते में। और हमारे यहाँ फसल चक्र बहुत तेजी से बदलता है। जैसे आज मैं बालोद के उस तरफ खड़े हो जाऊंगा, धान होगा, इस तरफ खड़े हो जाऊंगा तो कुछ और हो रहा है। अभी थोड़ा सा मानपुर तरफ चलूंगा तो वहाँ मक्का हो रहा है। मतलब हर 50 किलोमीटर में दूसरा फसल होता है। आप सभी प्रकार के जो भूसे हैं आप मिला लीजिए, थोड़ा सा आप मक्का मिला के हरा चारा मिला दीजिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये तो इतना सफिशिएंट होता है कि 5 लीटर की अगर गाय है ना, आप उसको अलग से अगर आप दाना भी नहीं दे पा रहे हैं तो भी वो 5 लीटर आपको भरपूर दे देगी। तो ये तो बकरियां हैं, बकरियां तो आराम से अपने बच्चे पाल लेंगी। बकरियां 2 लीटर देती है, मैं सबूत हूँ, मेरे घर की बकरी 2 लीटर देती है। 1 गिलास मैं पीता हूँ, 1 गिलास हरीश पीता है, 1 गिलास धनंजय पीता है और 1 गिलास मेरा लड़का पीता है, यानी 4 गिलास देती है। बताइए, है ना। और जितना पैसा उसमें 40 रुपए का खिलाता हूँ 10 बकरी को, ठीक है, तो 40 रुपए का दूध तो अकेले बकरी ने दे दी, वो पैसा तो एक बकरी ने मेरे को दे दिया। 40 रुपए का दूध हमने पी लिया। हाँ, तो ये है, ठीक है सर। और कोई दवाई है सर इसमें? मैंने आपको सारे प्रकार का बता दिया, जो मुख्य इस बीमारी से था संबंधित, उसको हमने बता दिया है। अब इसमें क्या है, हम लोग जो उस फॉलो अप के लिए टैबलेट्स छोड़ देंगे हम लोग। फिर कुछ जैसे ज़्यादा बीमार बकरियां हैं उसका फॉलो अप कर लेंगे। और इसी बीच में हम लोग सैंपल लेके गए हैं, तो उस सैंपलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, तो हमको कुछ लगता है कि उसके अतिरिक्त और कुछ किया जा सकता है, तो हम वो भी करने का प्रयास करेंगे। ये है। तो मेरे को लग रहा है सर, बालोद जिला में डोंडी लोहारा तहसील ऐसा है जहाँ ज़्यादा बकरी भेड़ पालन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। वर्तमान में ये जो हमने देखा है, गोट का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और गाय का पॉपुलेशन अभी थोड़ा सा घटा है। लोगों की उसमें वो रुचि घटी है। लेकिन जब से ये योजना आया है, ये NGGB का जो है ना, नरवा गरवा घुरवा वो बाड़ी, जब से आया है तो लोगों की प्राथमिकता गाय पालन पे भी बढ़ी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बढ़ा है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और जो लोगों को हरा चारा उत्पादन का जो सोच है वो आया है कि अभी जैसे यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा ड्राई एरिया है और ज़मीन उतना उपजाऊ ना होने के कारण हरा चारा का उत्पादन थोड़ा सा प्रभावित होता है। लेकिन बारिश और ठंड में खुद यहाँ पे के जो किसान हैं, यहाँ के जो गोठान से हमने दूसरे गोठानों में नेपियर प्रदाय कर वहाँ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ 3 से 4 एकड़ में नेपियर लगा हुआ था। ये है वर्तमान स्थिति में, थोड़े जगह में लगा है, बाकी में सब्जी बाड़ी हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़िया किसान, पहले जैसे मैं राजस्थान जाता था, यूपी जाता था, वहाँ के किसान अपनी गाय भैंसों के लिए चारा लगाया करते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के भी किसान अपनी गाय भैंसों के लिए आधा एकड़ पे चारा लगा रहे हैं। ऐसा हम लोग बहुत कवर करते हैं। एक किसान तो मैंने धमतरी से कवर किया जो आधा एकड़ में अजोला ही लगा दिया खेत में। मतलब इतना बेहतरीन है कि खेत में अजोला छीट दिया और उसी में अजोला हो रहा है और उसी से गाय पालन कर रहा है ना। अच्छा सर, बकरी के लिए कोई योजना है क्या सर? देखिए, बकरियों के लिए अभी वर्तमान में चूँकि ये हमारा एंडिंग है, तो जो रेगुलर वे में हमारे यहाँ जो आता है नर बकला प्रकरण रहता है, पहले क्या 4000 रुपये में उपलब्ध हो जाता था, तो हम बकरे, अच्छे नस्ल के बकरे उपलब्ध करा देते थे। अब चूँकि रेट बढ़ गया है, तो जो किसान जब खरीदता है, मतलब योजना में वो पहले अपना पंजीयन कराता है संबंधित संस्था से। पंजीयन होने के बाद ऊपर से सेंक्शन होके जब आते हैं तो उनसे बकरी क्रय कराया जाता है और जितने की भी बकरी लेंगे जनरली 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है इनको, तो 4000 रुपये अनुदान राशि उनके अकाउंट में हम दे देते हैं। ये योजना राज्य शासन का है। केंद्र सरकार से एक योजना आई हुई है जिसमें 20 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बकरी 5 बकरे का प्रोजेक्ट है। 20 लाख का योजना है ये, उसके बहुत सारे मापदंड हैं।
उन मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। उसमें आपको कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। 1 एकड़ में आप हरा चारा उत्पादन करें, आप एक अच्छा शेड बनाएं और उसमें जो बकरियों का जो 5 से 7 स्क्वायर फीट का जो जगह होता है उस हिसाब से आपको शेड बनाना पड़ेगा। साइंटिफिकली रहेगा ये आपका सारा, और उसमें लगभग स्टॉल फेड की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, है ना। आप चराई पे जा सकते हैं, लेकिन आपका जो शेड है वो टेक्निकल होना चाहिए। शेड आपका स्टॉल हाँ, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको प्रमोट कर रहे हैं कि जो बकरी पालन कर रहे हैं वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से करें, इसलिए ये अनुदान राशि है और इसीलिए ये इतने बड़े स्तर पे हम उसमें सब्सिडी कितनी है सर? उसमें 50% का अनुदान है, 10 लाख का, और इसको आप चाहें तो 40 लाख का भी कर सकते हैं। जस्ट वो फिर 200 प्लस 10 हाँ वैसा है। और ये सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने करीबी पशु औषधालय पे जाना पड़ता होगा या चिकित्सालय पे जाना पड़ता? चिकित्सालय में जाएंगे, संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे। संबंधित बैंक से आपको बैंक लिंक्ड होना पड़ेगा। आप स्वीकृति करा सकते हैं, लेकिन हमारे किसान उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो बैंक लिंक्ड अपन हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हितग्राही का चयन पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, फिर वो स्टेट लेवल कमेटी के पास जाएगा। स्टेट लेवल कमेटी चयन करके उसको जो केंद्र सेंट्रल लेवल कमेटी के पास जाएगी, वहाँ से अनुमोदन होगा, फिर वहाँ से आपके संबंधित बैंक में चला जाएगा। बैंक उसको आपको लोन फाइनेंस कर देगी, और जैसे ही लोन फाइनेंस करेगी आप उसके 50% काम करेंगे, आपके अनुदान राशि आपके अकाउंट में, व्यक्तिगत अकाउंट में आपका चला जाएगा। वो सत्यापन होने के बाद, है ना, कि आपके सारे वो काम को कर दिए हैं जो जरूरी है, और उसके पश्चात वो आपकी राशि आपके अकाउंट में चली जाएगी। फिर उस राशि से आप उसके बाकी के बचे हुए कार्यों को आप कंप्लीट कर लें। इसमें अनुबंध है आपका, है ना, कम से कम आपको जो अनुबंध का समय है उतने समय तक आपको चलाना ही है। आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी आप लीज़ में लेके कम से कम 8 से 10 साल का ज़मीन आप लीज़ ले लीजिए, लीज़ की राशि शो कर दीजिए, लीज़ के जो पेपर्स हैं उसके आधार पे भी हम युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकार का प्रयास है कि लीज़ से भी जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कर सकते हैं। और योजना का और डिटेल समझना है तो अपने करीबी पशु चिकित्सालय या औषधालय पहुंच जाएं, वहां जो AVFO होंगे या डॉक्टर होंगे वो सारी चीजें डिटेल पे समझा देंगे। जी जी जी, ऐसा ही है ना सर? जी जी, ठीक है। तो ये सर थे और बहुत सारी जानकारी सर ने डिटेल के साथ दी है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।